Do you love yourself, Sapna? Yes, I do. I do. And it's been a journey for me too. क्योंकि you know, as जब आप बचपन से बहुत insecurities, you know, school bullying, parents, comparison, and constant. Correct me if I'm wrong. आप पहले चबी हुआ करती थी. Yes, बिल्कुल. Yeah, I don't know, is chubby a politically correct word? Like no, you were more than a healthy weight. Yes, I was healthy. I was लेकिन you know, मतलब वो एक journey थी. I went through all of that and I also became very skinny. और तब मुझे लोग कहते थे नहीं तुम बहुत पहले ज़्यादा बेहतर लगती थी, अब तुम बहुत कमज़ोर लगती हो. मतलब you know, लोग तो किसी हाल में खुश नहीं हैं. So the day you decide that you are not here to make others happy, yeah, you do what makes you happy. Exactly. You know, that's the day that everything, you know, goes. So fine. सोनिया, इनका तो समझ आती है क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री में है नहीं. हमारा अनफॉर्चुनेटली जॉब है एज ए सेलिब्रिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने फैंस का भी सेंटिमेंट का ख्याल रखें, राइट? हम ये नहीं कह सकते कि आई डोंट केयर अबाउट अदर पीपल, आई ओनली केयर अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज वी आर इन्फ्लुएंसर्स, वी इन्फ्लुएंस पीपल. तो जहाँ तक सेल्फ लव का ताल्लुक है, क्या आप किस पॉइंट पे आप जाके कहती हैं कि नहीं इधर मैं अपना सोचूं? फर्स्टली तो अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि क्या उन लोगों की बातें इफेक्ट करती हैं मुझे, तो लिटरली नो. Nothing affects you. Nothing affects me at all. जहाँ तक अगर कोई आपकी बात बहुत ही झूठी बात वायरल हो जाए तब भी नहीं, आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में? ज़्यादा आपको डिप्रेशन होगा, आप 4 दिन के लिए घर में बैठ जाएंगे. हाँ, आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है खराब कर देंगे, अपना काम खराब कर देंगे. जो चीज़ हो गई वो हो गई, वो चीज़ आप उसको ठीक नहीं कर सकते तो दैट्स फाइन, मूव ऑन. बट यूजुअली यहाँ पे जो सोशल मीडिया का जब से ज़्यादा ट्रेंड आया है, तो वो लोग मैंने तो जो नोटिस किया, आप खुद भी तो थोड़े समझदार होने चाहिए ना. आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो रहा है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो पता लग जाता है. तो कोई अगर आपको बहुत पर्सनल वे पे आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो चीज़ इफेक्ट आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है. आप सिर्फ, मैं तो यूजुअली कमेंट्स भी नहीं पढ़ती हूँ इसीलिए, क्योंकि वो लिटरली आप सेंसिटिव होता है, आपको इफेक्ट करती है चीज़ें. बट मैं इसलिए वो चीज़ें ना ज़्यादा मैं बुली कर रहे होते हैं आपको, बुली करता हूँ. मैं फॉलो भी सिर्फ वो चीज़ करती हूँ जो मुझे पसंद है. नेचर को फॉलो कर लिया, किसी की फोटोग्राफी फॉलो कर ली, अच्छा खाना यूजुअली रोज खा नहीं सकते, देख के टेल यूर अ फूडी लाइक मी, ये देख के खुश होते हैं आप. तो वो चीज़ें जो आपको खुद पता है कि आपको ये खुश करती हैं और आप सुबह अच्छा यू नो फ्रेश होके उठते हैं वो चीज़ें देख के, तो सिर्फ आपको उस चीज़ से अपना आपको लिमिटेड रखना चाहिए. वो चीज़ें जो आपको ड्रेन कर रही हैं वो खुद समझ आ जाती हैं कि कर रही हैं, उससे आपको दूर रखना चाहिए. मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि आप सिर्फ ये सोचिए कि जो लोग इस तरह की इतनी नेगेटिव बातें और ये जो इंस्टा बुलिंग और ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब आप सिर्फ ये सोचिए कि वो अंदर से वो इंसान कितना नाखुश है अपने आप से, और कितना नेगेटिव है कि वो दूसरे को यू नो इस तरह से दे वांट टू ब्रिंग देम डाउन बाय सेइंग इतनी नास्टी और इतनी हॉरिबल चीज़ें. मतलब ये तुमने एक बहुत वैसे एक वक्त आया था जब मेरी ईदी साहब की बिल्की सापा की बेसिकली यतीमों की शादियों में मैं जाके बगैर किसी को बताए जब उनके यहाँ होती थी तो मैं जाके अटेंड करती थी. वो कहती थी आ जाओ, इनकरेज हो जाएगा, एक स्पेशल चीज़ हो जाएगी उनकी मेहंदी में. मैं किसी को बताती नहीं थी, लेकिन मैं चाहती थी कि जब ईदी साहब नाराज़ हुए, क्विक मैं बता रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी बात हो चुकी है इस पर, मैं अपने नेफ्यू को, वो बहुत बीमार थे, मैं नेफ्यू को मिला दूँ अपने, वो ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. उसमें उन्होंने कहा लंबी जुदाई सुनाओ, मैंने लंबी जुदाई सुनाई. उसमें मैंने उनके बल्कि ग्रैंडसन ने कहा मैं आपके साथ तस्वीर ले सकता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ ले सकती हूँ, और वो वायरल हो गई कि कोमल ने इतनी ईदी साहब के साथ. और उस वक्त एक कोई चीज़ थी जो मेरे जहन में स्विच ऑफ हो गई, बिकॉज मैंने कहा कि अगर मैं इतनी वेल इंटेंशन चीज़ को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे. पहले मैं पढ़ती थी ना नेगेटिव कमेंट्स, तो मैं बकायदा रोती थी कि वाई नाउ, या मैं जलती थी कि डिलीट ब्लॉक यू नो. लेकिन अब जो तुम कह रही हो ना, अब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और लिटरली मुझे अफसोस होता है. You feel pity मुझे about इतना them, अफसोस होता है कि ये लड़का या ये लड़की अपना टाइम निकाल के अब मैंने एक इनोसेंट सी तस्वीर लगाई है, उसमें कोई चीज ढूंढ के बकायदा उसने उस पे कमेंट किया है, तो उसके पास कितना टाइम है और वो कितना बिटर है और वो कितना नेगेटिव है जो वो ये कर रहा है. और यू नो कोमल, ये भी चीज अगर हम इसको डीपली अगर देखें
तो ये भी चीज़ कोई बाय बर्थ ऐसा नहीं होता, ये इवेंचुअली बाय द टाइम आपके अंदर ये चीज़ें आती हैं, वो बिटरनेस और वो सारी जो इमोशंस हैं जो आप किसी और पे निकालना चाह रहे हैं, मे बी उनके घर में कुछ हो रहा हो। No, but see, I don't agree with that. Okay, a lot of people say this to me. At some point in your life, एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि आप खुद रियलाइज करें कि मैं अपना एनवायरनमेंट खुद चेंज करूंगी और मैं अपना माइंडसेट खुद चेंज करूंगी, मैं अपना एटीट्यूड खुद चेंज करूंगी। मेरी जगह जो जिस चीजों से मैं गुजरी हूँ, अगर कोई भी और लड़की होती तो वो खुदकुशी कर चुकी होती, because it was very hard what I went through, and the guy that I was, I mean, everybody knows that he was crazy, right? So if I can do it, then anybody can do it, right? तो अब मेरी हमदर्दी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि आप अपने आप को बदल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। I agree with that. तो exactly ना वो बात वही आ गई, सेल्फ लव। Yeah, अगर आप सेल्फ लव नहीं करें, आप किसी और को भी मोहब्बत नहीं दे सकते, आप नफरत बांटेंगे, क्योंकि आप अंदर से इतना हेट्रेड आपने अपने अंदर रखा हुआ है। So what do you think? What can be the solution? अगर आपका environment ऐसा है, क्या tools हैं जो आप यूज कर सकते हैं to help yourself घर पे बैठे-बैठे, क्योंकि a lot of people don't want to go to therapy. Books available हैं कोमल, there's so much self help books available, you know. आप पढ़ें, आप रिसर्च करें, उर्दू में भी है उर्दू आई एम श्योर होंगी, अगर आप वो करें, यू नो, there's so much available. आप I feel आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं, आप सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके एक कोने में बैठें और आप रिफ्लेक्ट करें अपनी थॉट्स पर, अपनी लाइफस्टाइल पर, अपनी आदतों पर, एंड ट्रस्ट मी, गॉड गिव्स यू ऑल द आंसर्स।